गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे श्वसन के विरुद्ध अधिकार। यह मौलिक कर्तव्य का 3 नंबर में है। पहले हम समता या समानता का अधिकार पढ़े, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े। अब श्वसन के विरुद्ध अधिकार हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप सब। श्वसन के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में कहता है बलात् श्रम। आप जो है बलात् श्रम या बाल श्रम आप नहीं करवा सकते हैं। बेरोजगारी, बिना वेतन दिए आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, किंतु राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेरोजगारी कराया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्र सुरक्षा में जैसे कि अभी कोरोना काल आ गया, ऐसी सब स्थिति में, महामारी जो आ गया, ऐसी सब स्थिति में आपसे बलात् श्रम या फिर बेगारी होता है क्या, बिना पैसा दिए आपसे जो काम करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, बेगारी कहते हैं। तो राष्ट्र सुरक्षा में जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आएगी तो उस समय आपसे बलात् श्रम और बेगारी भी करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम आप नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो उस समय आपसे बलात् श्रम और बेगारी करवाई जाएगी। और 24 कहता है 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते हैं। जिस बच्चे का उम्र 24 वर्ष से कम है उसे आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। यह अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, तो श्वसन के विरुद्ध अधिकार जो है पढ़ लिया हम सब 23 और 24। 23 कहता है बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं और 24 कहता है कि आप 24 कहता है कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। 23 कहता है आप बलात् श्रम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह 25 से 28 अनुच्छेद तक वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 25 कहता है अंतकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात अनुच्छेद 25 में। इसके तहत सिखों को तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदू को जो है ना टिक्की ने, कभी कोई किसी को देखते हैं, सब तो नहीं करवाता लेकिन कहीं किसी का हम सब देख लेते हैं कि जब वह मुंडन करवाता है तो क्या करता है, पाछे में टिक छोड़ देता है। ठीक है, और मुसलमान सबको देखते हैं ना दाढ़ी सब रखता है, और सिख सब क्या रखता है, तलवार रखता है। ठीक है, तो इसे वही कहता है अनुच्छेद 25 के व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। मुसलमान दाढ़ी रख सकता है, हिंदू टिक्की रख सकता है, सिख सब क्या रख सकता है, तलवार रख सकता है। ठीक है, यह अनुच्छेद 25 में बात कही गई है। अनुच्छेद 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। ठीक है, अनुच्छेद 26 के तहत ही जो है ना मुसलमान सड़क पे क्या पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के लिए जो धन जमा किया जाता है उस पर सरकार टैक्स 1 रुपया का भी नहीं लेगी। ठीक है, 27 में क्या, अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए जो पैसा रखा जाता है, ठीक है, उसमें सरकार एक टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, उसमें सरकार क्या नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और 26 में सामूहिक धार्मिक जैसे सड़क पे नमाज। 25 में मुसलमान दाढ़ी रखेगा। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मैंने क्या, व्यक्तिगत खुद दाढ़ी, मुसलमान दाढ़ी नहीं रखेगा, और मुसलमान क्या रखेगा, दाढ़ी रखेगा, और हिंदू सब कहते नहीं रखता ना, रखेगा। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में मुसलमान क्या रखेगा, दाढ़ी, हिंदू क्या रखेगा, टिक को रखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो 25 में क्या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में क्या सामूहिक धार्मिक, और 27 में क्या धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कितना, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, आप क्या देखेंगे, 28। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन जैसे कि अपना विद्यालय होता है ना, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे अपने विद्यालय, अपने गांव में सब नहीं होता, गांव में विद्यालय, सरकारी विद्यालय होता है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे धार्मिक शिक्षा में क्या, शंकर भगवान का पूजा करो, या फिर मुस्लिम का जो है उसका पूजा करो, इसको मानो उसको मानो, इस सब का शिक्षा इसमें नहीं दी जाती है। ठीक है, संस्कृत एक भाषा है। आपको ये कि संस्कृत ने, हमने कोई कहता है संस्कृत जो पढ़ाई होता है विद्यालय में, तो संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक क्या है, भाषा है। उर्दू और क्या है, अरबी एक क्या है, भाषा है। धार्मिक शिक्षा नहीं हुआ, एक प्रकार का क्या हुआ, भाषा है। उर्दू ने उर्दू भाषा, बंगाली भाषा, तेलुगु भाषा, अरबी भाषा, नहीं, सब क्या है, भाषा है। धार्मिक शिक्षा नहीं हुआ। ठीक है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है सब। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करती है। सरकारी मदरसा जो है अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करती है। ठीक है,
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 19 अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। अल्पसंख्यक जिसे कहते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। जैसे कोई छोटा जात नहीं है तो उस सबको जो है किसी संस्थान में उसकी संस्कृति या उसकी भाषा की वजह से आप उसको जो है कहीं भी एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते हैं। यह अनुच्छेद 29 कहता है। क्या कहता है? जैसे छोटा मोटा जात होता है उसकी भाषा, उसका रहन सहन देख करके आप किसी भी विद्यालय में एडमिशन लेने से उसे नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। यह अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 कहता है यदि अल्पसंख्यक जाति लोग चाहे तो अपना स्कूल खुद बना सकता है, इसके लिए सरकार उसको क्या करेगी? पेमेंट करेगी, ठीक है। ठीक है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्थान खोल सकती है, सरकार उसको क्या करेगी? धन देगी। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि उसके अल्पसंख्यक के भाषा और संस्कृति के आधार पर उसे कहीं भी एडमिशन लेने से उसे आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 31 कहता है कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है, ठीक है। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। तो बताइए किए थे कि संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 300 के क में रख दिया गया है, ठीक है। नोट, अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा, अर्जित संपत्ति, अनुच्छेद 19 के 6 में जो है अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हम सरकार या मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है, ठीक है। कानूनी अधिकार को जनता तो नहीं छीनेगी लेकिन सरकार छीन सकती है, ठीक है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया, जिसके लिए सरकार क्या लाया? भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया, ठीक है। जैसे कि कोई कहीं बीचों बीच सड़क गुजरना होगा, आपका जमीन आ गया तो आपको देना पड़ेगा, सरकार उसके लिए आपको क्या करेगी? रकम देगी, धन देगी आपको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको याद कीजिए पहले वीडियो में बताया था अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। क्या कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया, अनुच्छेद 32 को कहा गया, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार, अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का मूल अधिकार कहा गया। अनुच्छेद 32 को क्या कहा? मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा गया, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट याचिका समादेश जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रीट जारी करती है? 5 प्रकार। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रीट जारी करती है? 5 प्रकार का रीट जारी करती है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहता है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकारों का मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाले मूल अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार को अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के हनन के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रीट जारी करती है, ठीक है। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है प्रतिशोध, तीसरा होता है परमादेश, चौथा होता है उत्प्रेषण, 5वां होता है अधिकार परीक्षा। इसको याद कैसे कीजिएगा? याद करने का ट्रिक बताते हैं। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। याद रखिएगा, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति में प्रतिशोध, परमेश्वर में परमादेश, उसका मन उत्प्रेषण, अधिकार में अधिकार परीक्षा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या? ठीक है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। जिससे आप पकड़ के ले गए, जैसे नहीं पकड़ के लेता वारंट दिखाया आपको, पकड़ के ले गया जेल, नहीं कहता, बताया था पिछले वीडियो में कि 24 घंटे के अंदर में सशरीर उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार जो है यह बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है ना, बताए थे सबसे बड़ा मूल अधिकार है ना। अनुच्छेद याद कीजिए, अनुच्छेद 20 को याद कीजिए। अनुच्छेद 20 बताए थे आपको। अनुच्छेद 22
22, अनुच्छेद 22 में बताए थे, ठीक है। तो ये कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के अंदर में सशरीर न्यायालय में क्या किया जाए, उसे प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। अब प्रतिशोध मैंने क्या होता है, देखिए बंदी मतलब आप समझ गए। अब प्रतिशोध मैंने क्या होता है, प्रतिशोध मैंने यह ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। जैसे कि सुप्रीम हाईकोर्ट है, जैसे कि हाईकोर्ट है वह पैसा वैसा खा करके जो अपराध नहीं हो किया है उसको अपराधी घोषित कर देता है। तो अपराधी क्या करता है, और सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ पे अपना याचिका दायर कराता है। उसके बाद जो वहाँ पाया जाता है कि नहीं यह गलती नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट को क्या करेगा, यह प्रतिषेध लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रतिषेध लगाएगा, ठीक है। यह कब लगाती है, जब निचली न्यायालय, ठीक है, जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है, तब जो है प्रतिषेध रीट लगता है, प्रतिशोध रीट लगता है, ठीक है। अब है परमादेश। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश में क्या होता है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, मेंडेमस, ठीक है। परमादेश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेंडेमस। परमादेश इसका अर्थ होता है कि परमादेश, इसका शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है, आदेश, कि हम आदेश देते हैं आपको, ठीक है। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है, क्या, परमादेश, ठीक है। परमादेश। अधिकार परीक्षा क्या होता है, कोवेरेंटो। अधिकार परीक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोवेरेंटो कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह इजिबल नहीं हो, जैसे कि कभी कभी आप ट्रेन में देखते होंगे कि आरपीएफ चढ़ता है और टिकट की मांग करने लगता है, लेकिन वह टिकट की मांग करने का अधिकार उसको नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, क्योंकि वह उसको 2-4 पैसा घूस घास मिल जाए, ठीक है। यदि हम उसको बोल दें, उसके विरुद्ध अगर हम आवाज उठा दें तो उसका नौकरी भी जा सकता है, ठीक है। तो वही कहता है अधिकार परीक्षा में कोवेरेंटो कहता है कि जो व्यक्ति जिसके लिए चुना गया है वह वही काम कर सकता है, दूसरा काम वह नहीं कर सकता है। यदि वह दूसरा काम कर रहा है तो इसको कोवेरेंटो रेट लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान 20-21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ये तो आपको बताए थे, 20 और 21 सबसे शक्तिशाली अधिकार है, इसे आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। तो प्रतिषेध में क्या होता है, यह प्रतिषेध तो बताइए दिए, अधिकार परीक्षा बताइए दिए, परमादेश बताइए दिए। उत्प्रेषण, अब जान लेते हैं उत्प्रेषण क्या होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध सेम चीज है दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों का जो है मीनिंग सेम है। दोनों है अलग अलग लेकिन उसका मीनिंग क्या है, सेम है। जैसे कि यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से, अब पता है प्रतिषेध आपको बताया से जब कोई निचली न्यायालय ना गलत फैसला सुना देती है तो क्या करती है, ऊपरी न्यायालय जो है उसके ऊपर क्या लगाती है, प्रतिषेध रीट लगाती है, ठीक है। और वही कंडीशन सेम टू सेम इसमें भी है, उत्प्रेषण में भी। जब कोई निचली न्यायालय जो है गलत फैसला सुना देती है तो ऊपरी न्यायालय जो है उस पर क्या लगाती है, उत्प्रेषण रीट को लगाया जाता है, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट आप जो है नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को बताया था, अनुच्छेद 32 को आप सबको बताए थे कि अनुच्छेद 32 को संविधान का क्या कहा गया, आत्मा कहा गया। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। किस भाग को संविधान को, प्रस्तावना को, किस भाग को, अब पूछता, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता, तो प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। यह 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 326 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यह 5 प्रकार के रिट को, ये जो 5 प्रकार का आपको रिट बताए, इसको जो है अनुच्छेद 326 ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। ये 5 प्रकार को रिट जो ये 5 प्रकार का जारी, ये 5 प्रकार के जो आपको रिट बताए यह हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को भी सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 33 जो है ना मीडिया वाले का भी जो है मूल अधिकार को रोक सकता है, ठीक है। संसदीय सेना का भी मूल अधिकार को रोक सकता है। और अनुच्छेद 34 भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून
लागू किया जा सकता है। जैसे कि पहले हम देखे थे 2019 में जम्मू कश्मीर में सेना का कानून लागू किया गया था। सबसे कठोर चलिए अनुच्छेद अनुच्छेद अब आते हैं अनुच्छेद 35 पे। भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा। अनुच्छेद 35 में किस प्रकार से मूल अधिकार लागू होगा? अनुच्छेद 35 में जो है किस प्रकार से मूल अधिकार लागू होगा उसका चर्चा अनुच्छेद 35 में दिया गया है। अनुच्छेद 35 में जो है क्या दिया गया है? मूल अधिकार किस प्रकार से लागू किया जाएगा उसका चर्चा अनुच्छेद 35 में दिया गया है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में कितना है? 6 है। समता समानता पढ़े हम सब, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़े, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़े, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार पढ़े, संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया, उसका संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 तक हम क्या हो गया? अनुच्छेद 35 तक हम सबका क्लियर हो गया। मूल अधिकार हम सबका खत्म हो गया। ठीक है, मूल अधिकार हम सबका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब कुछ नोट पॉइंट आप सबको बताएंगे, इसको याद ही कर लीजिएगा। अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21 का अनुच्छेद अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 के ए 23, 24, 25 से 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। कौन कौन? 14, 20, 21 और 21 के ए 23, 24, 25 से 28 तक यह जो है भारतीय और विदेशी दोनों के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। किसको मिलता है? यह केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना, चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। आप जो हड़ताल कर देते हैं या फिर चक्का जाम कर देते हैं, यह आपका मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या होता है? हनन हो जाता है। अस्थायी आवास या अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंध संसद करती है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कौन करती है? संसद करती है। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कौन करती है? संसद करती है। मूल अधिकार का आरक्षक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 को कहते हैं। ठीक है। मूल अधिकार का आरक्षक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 को कहते हैं। मूल अधिकार का आरक्षक सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।